हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी प्यारे छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, कुछ कारणवश मैं व्यस्त हो गया था। लेकिन हमारी जो ये सीरीज़ का जो एज पर हमने प्रॉमिस किया है, वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 मिनट्स के डेली के जो वीडियोस आपके पास अपडेट आएगी, जिसमें हम 3 डेज साइंस लेंगे और 3 डेज मैथ्स लेंगे, ताकि आपका एक फ्लो बना रहे डियर स्टूडेंट। सो लेट्स शुरू करते हैं यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसका मैं पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दे चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इससे आगे, ठीक है। वन बाय वन हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है डियर? एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज जो डिस्कस करेंगे हम बिल्कुल बेसिक क्या होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उसके कैटेगराइजेशन हम डिस्कस करेंगे इस 10 मिनट्स के वीडियोज में। बड़े ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड bases and salt. 3 different theories have been put forth in order to define acid and base. यहाँ ये कहने का मतलब ये है, यहाँ 3 टाइप की थ्योरी आपके सामने यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो डिफाइन करती है एसिड को और एज वेल एज बेस को भी डिफाइन करती है। तो ये 3 थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बड़े अच्छे से समझेंगे। पहले अगर डिस्कस करें तो वो है द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस स्टेट। क्या कहती है आर्हेनियस की थ्योरी? क्या कहती है आर्हेनियस की थ्योरी? कहती है कि अगर वो एसिड है तो डेफिनेटली किसको जनरेट करेगा? H+ आयंस को जनरेट करेगा इन अ सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें H+ आयन को कौन जनरेट करेगा? एसिड जनरेट करेगा। जबकि बेस जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा? OH- आयन प्रोड्यूस करेगा इन इट्स सॉल्यूशन। मतलब आर्हेनियस जो एक केमिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि अगर वो एसिड है तो डेफिनेटली वो H+ आयंस को जनरेट करेगा। अगर वो बेस है तो डेफिनेटली किसको जनरेट करेगा? OH- आयन को जनरेट करेगा। उस बेसिस पे इन्होंने एसिड और बेस को कैटेगराइज किया। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद आते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी। इनकी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने कहा अगर कोई एसिड है तो वो डेफिनेटली क्या कहलाएगा? प्रोटॉन डोनर। अब देखो बेटा, प्रोटॉन डोनर क्या होता है? प्रोटॉन डोनर का सीधा सीधा सा मीनिंग है वहां पर एक उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? डोनेट किया है। क्या किया है? डोनेट। तो यहाँ प्रोटॉन डोनर का मतलब यही हुआ कि साइन कैसा आना चाहिए डियर स्टूडेंट? पॉजिटिव, ठीक है। मीन्स समथिंग इज डोनेटेड, इसलिए हम क्या कहा यहाँ? प्रोटॉन डोनर। एंड और जो बेस होता है वो क्या होता है? एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब एसिड के लिए उन्होंने डेफिनेशन बताई, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन डोनर जो भी होगा उसे एसिड कहेंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ओके, सो दैट्स वेरी बेसिक आइडिया अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। फाइनली लेविस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस डिस्क्राइब। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है हमें। यहाँ लेविस ने एक थ्योरी दी। सबसे पहले कौन आए? आर्हेनियस आए। सेकंड कौन आए? ब्रॉन्स्टेड लोरी आए। और थर्ड में जो है वो कौन आए? लेविस आए। लेविस ने कहा एसिड है वो एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर काम करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? एक्सेप्टर। मीन्स अगर कोई एसिड है तो डेफिनेटली वो खुद का इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? डोनेट। तो सामने वाला उसको क्या करने वाला है? एक्सेप्ट। क्या करने वाला है? एक्सेप्ट। इसलिए हमने वर्डिंग क्या यूज की? इलेक्ट्रॉन पेयर। और पेयर के साथ साथ सामने क्या लिखा हमने? एक्सेप्टर। मतलब यहां जिस तरीके से हमने आर्हेनियस को पढ़ा था कि H+ आयन, सिमिलर पैटर्न पे हमें ये समझना है कि जो खुद तो बन जाएगा H+, लेकिन सामने वाले को इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दे देगा। मतलब उसके साथ जो पेयर में आएगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली वो कहलाएगा एसिड अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। तो लेविस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। इसके आगे डिस्कस करें डियर। बेस की बात करें तो बेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब ये हुआ कि यहां 2 पेयर होंगे, जिसमें सामने वाला क्या करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा केमिकल रिएक्शन में, कि वो अपना इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव आयन आएगा और सामने वाले पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो सामने वाले को रेफरेंस मान के थ्योरी दी गई है लेविस की। तो सामने वाला अगर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो वो एसिड है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो वो डेफिनेटली क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ये बात थी डिफरेंट केमिस्ट के हिसाब से कैटेगराइजेशन ऑफ एसिड और बेस। फिलहाल चलते हैं और डिस्कस करते हैं किसकी? एसिड एंड बेस की डेफिनेशन लेबोरेटरी के हिसाब से।
तो लेबोरेटरी के हिसाब से कैसे इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं उसको भी हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, और जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको मैं बार बार कहता आया हूँ कि आप जीवी फाउंडेशन का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही कॉन्वीनियंट, मतलब कह सकता हूँ, फीस में आपको नोट्स, लाइव क्लास, सब कुछ, डाउट क्लियरिंग, डेली के टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा घर बैठे बैठे। और फ्री नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, SK सर नाम है इसका, ठीक है, वहां पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। कुल मिला के हमारा ये है कि आप तक एक बेस्ट एजुकेशन पहुंच जाए। ठीक है, इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस लेबोरेटरी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंडिकेटर की बात करें अगर हम, अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है, ठीक है, या बेसिक है उसके नेचर में, बाय द चेंज इन कलर, मतलब यहां लेबोरेटरी में कलर के बेस पे हम कैटेगराइज करेंगे। किसको कैटेगराइज करने वाले हैं? एसिड को, और साथ साथ में किसको डियर स्टूडेंट? बेस को हम कैटेगराइज करने वाले हैं। अब यहां कुछ कॉमन इंडिकेटर्स है, उस कॉमन इंडिकेटर्स को समझते हैं। अगर एसिड ब्लू लिटमस कोई पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड। मतलब वो आइडेंटिफिकेशन है कि आपने एक लिटमस पेपर लिया, उस लिटमस पेपर के साथ मान लीजिए एसिड ने रिएक्शन कर ली। अब आपको नहीं पता है कि जो सब्सटेंस दिया है वो एसिड या बेस है, लेकिन लिटमस पेपर का जो कलर था वो ब्लू से रेड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया मेरे बच्चे? ब्लू से रेड हो गया। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि सर रेड आया फाइनल कलर, इसका मतलब वो क्या है? एसिड है डियर स्टूडेंट, या उस सब्सटेंस का जो नेचर है वो एसिडिक है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं कि बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर बेस किसको चेंज कर दे? रेड को किस में चेंज कर दे? ब्लू को चेंज कर दे। मतलब हमारा रेड कलर अगर फाइनली ब्लू आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? बेस कहेंगे। अगर याद रखना हो तो आपको पता है नॉर्मली अगर अपने हाथ में एसिड गिर जाए तो खून निकल आता है, और खून का कलर कैसा होता है? रेड। तो फाइनली अगर कलर रेड आ जाए तो आप एसिड कह देना। बेस का स्टार्ट होता है अल्फाबेट बी और एंडिंग यहाँ पे कलर कौन सा आता है? ब्लू आता है, तो B4B ऐसे याद रख जाओगे तो डेफिनेटली आपको लिटमस पेपर का जो लेबोरेटरी में आइडेंटिफिकेशन है एसिड और बेस को लेकर वो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसके आगे डिस्कस करें, हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा हुआ है, CBSE का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा ये बात ध्यान रखना कि मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। और अगर येलो कलर आ गया तो मान के चलिए वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। मतलब यूं कह सकता हूं कि आपने जो सब्सटेंस लिया वो कौन सा लिया? मिथाइल ऑरेंज लिया। मिथाइल ऑरेंज लेने के बाद आपको एक सब्सटेंस दे दिया गया, वो सब्सटेंस का आपको पता नहीं उसका नेचर एसिड है या बेस है। अगर कलर कैसा आ गया? रेड आ गया। कैसा आ गया? रेड। तो आप सीधा कह सकते हैं कि सर ये कौन है? हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर कलर येलो आ गया तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये कैसा है? इसका बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और फिर बात आती है फेनोल्फथैलीन इज कलरलेस इन अ एसिडिक सॉल्यूशन। अगर फेनोल्फथैलीन के साथ किसी भी एसिडिक कैरेक्टर वाले सब्सटेंस की रिएक्शन करवाओगे तो जो कलर है वो क्या हो जाएगा? कलर लेस हो जाएगा। इसका मीनिंग सीधा सा है कि आप ये समझ जाएं कि यहाँ जो नेचर है सब्सटेंस का वो एसिडिक है। उसके बाद बात करें अगर पिंक कलर की, किसकी बात करें? पिंक कलर की इन अ बेसिक सोल्यूशन। तो पिंक कलर आ गया तो आप डेफिनेटली कह देना कि कैसा है? बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो सिंपल सी हमने एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर ली। किसको लेकर? एक तो डिफरेंट केमिस्ट को लेकर, एज वेल एज हमने लेबोरेटरी के अंदर पहले तो लिटमस पेपर को ले लिया, दूसरा मिथाइल ऑरेंज को ले लिया, और थर्ड हमने फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन को लेकर ये डिस्कस कर लिया कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एसिड और बेस को डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई इश्यू? ठीक है, अब इसको देख लेना डियर ध्यान से, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स पढ़ेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, देखो वर्ड आ रहा है फैक्ट्री और फिर आ रहा है ऑल, इसका मीनिंग से कुछ पता पड़ रहा है? समथिंग इज रिलेटेड टू व्हाट? अ बेसिक मीडिया दैट इज रिलेवेंट टू द वर्ड, a substance which is related to the some example of natural substance and that is made up in the synthetic substance। एक ऐसे substance whose order changes in acidic और basic medium, ठीक है, उसे क्या कहते हैं?
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, मतलब मैं ये कहूं एक कंडीशन में तो स्मेल आ रही है और एक कंडीशन में स्मेल नहीं आ रही है। स्मेल नहीं आ रही है तब कैसा सोल्यूशन होगा, एसिड होगा या बेस होगा, और स्मेल आ रही है तब एसिड होगा या बेस होगा। तो स्मेल के बिहाफ पे अगर हम कैटेगराइज करें, देखो कलर के बिहाफ पे तो लेबोरेटरी था, और केमिस्ट के हिसाब से जो साइंटिस्ट थी उसमें हम प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये हमने डिस्कस कर ली थी H+ OH-। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सो व्हाट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? हम एसिड और बेस को कैटेगराइज करते हैं उनके स्मेल के बिहाफ पे, कि अगर एसिड ने रिएक्शन की और स्मेल नहीं आई, ठीक है, अब हमें नहीं पता वो सब्सटेंस एसिड या बेस है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि स्मेल नहीं आएगी तब कैसा उसका नेचर होगा, और स्मेल आएगी तब उसका नेचर कैसा होगा। तो यहां देख सकते हैं इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल अनियन, वैनिला एंड क्लोव ऑयल। अब देखो ध्यान से समझना, ऑन हेडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप सभी को पता है NaOH एक तरीके से कैसा है, बेस है सर। क्यों बेस है? तो यहाँ OH- अलग होके आएगा सोडियम से, ठीक है। टू अ क्लोथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद द अनियन, द स्मेल ऑफ द अनियन इज नॉट डिटेक्टेड। तो स्मेल नहीं आई, तो ध्यान रखना एसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट एलिमिनेट द स्मेल ऑफ अनियन। अब इससे क्या समझ में आया? देखो अनियन की रिएक्शन हुई एक सब्सटेंस से और स्मेल आई नहीं, बराबर। स्मेल नहीं आई इसका मतलब वो बेसिक है, उसका कैरेक्टर कैसा उस सब्सटेंस का, बेसिक है। और अगर स्मेल आ गई, ठीक है, अनियन के साथ रिएक्शन करने के बाद 100% वो एक एसिडिक कैरेक्टर का या एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के हमने इस 10 मिनट्स की वीडियो में क्या डिस्कस किया? पहला हमने डिस्कस किया केमिस्ट के बिहाफ पे कैटेगराइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। लेबोरेटरी में कैटेगराइज किया हमने एसिड और बेस को, ठीक है। किसके बिहाफ पे किया था? आपको बता दिया था मैंने, लिटमस पेपर, मेथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन। और तीसरा हमने जो कैटेगराइज किया यहाँ पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोट, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो स्मेल के बिहाफ पे हमने कैटेगराइज किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए विद एसके सर। थैंक यू।